हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। सो फ्रेंड्स, जनरली हम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को सिमिलर मानते हैं, मतलब कि हम पाठ्यचर्या के लिए पाठ्यक्रम वर्ड का भी यूज़ कर लेते हैं और कभी कभी पाठ्यक्रम की जगह पर हम पाठ्यचर्या वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। सो इस प्रकार से यहाँ पर मैक्सिमम कोई कन्फ्यूजन रहता है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में उन लोग समझ ही नहीं पाते हैं। एंड चूँकि ये टॉपिक हमारी सिलेबस में भी है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने इसके पहले भी करिकुलम एंड नॉलेज सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन टाइप पर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है। तो अगर आप लोग ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप इस वीडियो के बाद उसे जाकर ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट है। सो इस प्रकार से बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को लगभग दोनों के लिए यूज़ कर लेते हैं, मतलब कि ये सेम है करके हम इसको समझ लेते हैं, बट रियली में ये इन दोनों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। तो इस प्रकार से यदि हमें पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को समझना है तो हमें इसके इंग्लिश वर्ड को लेकर चलना होगा। सो इस प्रकार से हिंदी में करिकुलम का प्रचलित अनुवाद जो है पाठ्यक्रम को माना जाता है, बट मूल रूप में करिकुलम का अर्थ होता है पाठ्यचर्या। एंड जब आप गूगल ट्रांसलेट करके भी देखेंगे कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम करके तो उसका इंग्लिश मीनिंग क्या आएगा, करिकुलम ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेजी में जिस शब्द का हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो है करिकुलम और सिलेबस। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि करिकुलम मतलब कि पाठ्यचर्या होता है और सिलेबस मतलब कि पाठ्यक्रम होता है। अगर जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो स्कूल में जो हमारा एकेडमिया मतलब कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ स्कूल में होने वाले जो भी अन्य गतिविधियां हैं, अदर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो प्ले हो, खेलकूद हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे और भी किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो, तो इन सारी चीज़ों का समन्वित रूप ही क्या है, करिकुलम, पाठ्यचर्या कहलाता है। और वहीं जब हम पाठ्यक्रम की बात करें तो इससे साफ स्पष्ट है कि सिलेबस मतलब कि जैसे कि हमारा नॉलेज एंड करिकुलम से रिलेटेड ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी यूनिट हैं, टॉपिक है, तो ये सारे चीज़ मिलकर क्या होता है, आपका सिलेबस बनता है, पाठ्यक्रम बनता है। सो इस प्रकार से पाठ्यचर्या के अंतर्गत उसके अंदर में क्या आ जाता है, पाठ्यक्रम आ जाता है। बट वहीं जब हम पाठ्यचर्या की बात करें, करिकुलम की बात करें, तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही वाइडली है, क्योंकि इसके अंतर्गत अपने स्टडी के साथ ही साथ क्या है, जो भी अदर एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें क्या है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाती है। सो आई होप कि आपको पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में जो बेसिक डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि करिकुलम में ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन द स्कूल, मतलब कि स्कूल में होने वाले सभी प्रकार के प्रोग्राम, कार्यक्रम और गतिविधियां, इन सारी चीज़ों से मिलकर पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। वहीं सिलेबस मतलब कि पाठ्यक्रम में एक बुकिश नॉलेज होता है, मतलब कि जो हमारे टेक्स्ट बुक में होता है वो सारी चीज़ें ही क्या है, सिलेबस के अंतर्गत आ जाती है। वीडियो पसंद आए तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।